दोस्तों, आज की ये सत्य घटना है हरिद्वार के गंगा घाट की। गंगा घाट पर एक व्यक्ति ने एक ऐसे नौजवान को देखा जिसका शरीर ऊपर से तो गोरा परंतु कमर के नीचे से पूरा काला था। उस व्यक्ति ने उस नौजवान से पूछा कि आपके शरीर का रंग ऐसा क्यों है। नौजवान ने कहा कि क्या करोगे जानकर भाई, परंतु व्यक्ति के रिक्वेस्ट करने पर नौजवान ने अपने साथ घटी सत्य घटना को बताना शुरू किया। और यही है हमारी आज की कहानी। ये सत्य घटना राजस्थान के बाड़मेर जिले की है, जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है। भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर, जहां रेत, गर्मी और भारतीय सेनाएं 24 घंटे 7 दिन 365 दिन तैनात रहती है। आज की कहानी बहुत ही रोचक और रहस्यमयी होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये कहानी है रवि की। वो 20 साल का नौजवान है। उसने 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली है और उसका सपना है इंडियन आर्मी में जाना। रवि चाहता है कि वो फौजी बने, इंडियन आर्मी में जाए। बचपन से ही उसका यही सपना है, परंतु 2-3 साल बीत चुके हैं और रवि खाली बैठा हुआ है क्योंकि आर्मी की वैकेंसी नहीं आई है। कुछ ही दिनों बाद उसे पता चलता है कि उसके गांव के पास वाले गांव में ही कुछ सपेरे आए हुए हैं। वो वैसे ही टहलता हुआ, घूमते फिरता हुआ एक दिन उनके पास जाता है और देखता है कि सपेरे कैसे सांप पकड़ते हैं और किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। रवि ये सब देख के काफ़ी चौंक जाता है, हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने सपेरे कभी अपने जीवन में नहीं देखे थे। उसे ये सब देखकर अच्छा लगने लगता है। अब रवि क्या करता है, खाली तो होता ही है वो, तो सोचता है कि सपेरों के साथ ही क्यों ना अपना समय व्यतीत करूं। तो रोज़ वो उनके पास जाना शुरू कर देता है और रवि हर जगह जाता है जहाँ भी सपेरे जाते थे। सपेरे जंगल में जाते थे सांप पकड़ने के लिए, तो रवि भी उनके साथ जाता और सांप पकड़ता था। और उनके साथ सांप पकड़ते वक्त अगर किसी सांप ने किसी को डस लिया तो वो सपेरे अपनी जड़ी बूटियों से, अपने विद्या, अपनी तंत्र मंत्र से उस सांप के जहर को समाप्त कर देते थे। और यही सब विद्या, तंत्र मंत्र रवि ने भी सीखना शुरू कर दिया। रवि को ये सब में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग गया था। सपेरों के साथ रहना, उनका जीवन देखना, सांप पकड़ना और विद्या, तंत्र मंत्र सीखना उसके लिए एकदम आम बात हो गई थी। अब एक दिन क्या होता है, सपेरों के साथ रवि जंगल में जाता है और जब सपेरे सांप पकड़ रहे होते हैं तब रवि को पता चलता है मणि के बारे में, सांप की मणि के बारे में, नाग मणि। और वो पूछता है कि ये मणि क्या है। सपेरे उसे बताते हैं मणि तो सांपों में होती है और ये बहुत ही ज़्यादा कीमती होती हैं। जो भी सांप कई 100 साल, 1000 साल पुराने होते हैं उनमें ये मणि पाई जाती है और ये बहुत कीमती होती है। अब रवि सोचने लग जाता है कि अगर सांप मणि कभी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। अब कुछ ही दिनों बाद एक दिन अचानक से रवि के चाचा उसे बताते हैं कि इंडियन आर्मी की वैकेंसी आ गई है, रवि तुम जल्दी से भर दो फॉर्म। और रवि का तो सपना होता है इंडियन आर्मी में जाना, फौज में सेवा करना। वो बिल्कुल भी देरी नहीं करता, बिना देरी किए इंडियन आर्मी में फॉर्म डाल देता है। फॉर्म डालते ही एग्ज़ाम दिलाता है और किस्मत से रवि का सिलेक्शन हो जाता है, उसका सपना पूरा हो जाता है और रवि जो है इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग कर लेता है। ज्वाइनिंग होने के कुछ दिनों बाद उसकी ट्रेनिंग होती है। फिर उसकी ड्यूटी राजस्थान के बाड़मेर जिले, जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, वहाँ हो जाती है। पाकिस्तान का बॉर्डर और भारत का बॉर्डर के बीच जो बाड़मेर का जिला है, वहाँ पर रवि का पोस्टिंग हो जाता है। वहीं पर वो ड्यूटी करना शुरू कर देता है। अब कुछ समय गुजर जाता है
और कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा होता है कि रात का वक्त होता है और रवि अपने साथियों के साथ होता है। 15-20 होते हैं उसके साथी वहाँ पर और बॉर्डर पर तैनात होते हैं, निगरानी कर रहे होते हैं। भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर होता है। तभी रवि को दिखाई देता है कि दूर से एक बहुत तेज रोशनी आ रही है। रवि सोचने लगता है कि शायद ये कोई दुश्मन की चाल है, क्योंकि वो तो होता ही है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर। सोचता है कि कहीं कोई घुसपैठिया ना हो, उसकी चाल, कोई किसी घुसपैठिए की चाल लग रही है। वो सोचता है कि मुझे देखकर आना चाहिए कि क्या माजरा है, और वो अपने सैनिकों को लेकर आगे बढ़ता है। थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तभी उसे दूर से जो रोशनी होती है वो पास आती हुई दिखाई देती है, और भी ज्यादा चमकदार होती हुई दिखाई देती है। और रवि सोचता है कि ये ऐसी क्या चीज है, और वो अपने सैनिकों को कहता है कि मैं अकेले देख कर आता हूँ, तुम सब यहीं खड़े रहो, और अगर कोई फायरिंग होती है तो तुम बैकअप के लिए तैयार रहना। और वो ऐसा बोलकर आगे बढ़ जाता है उस तेज रोशनी की तरफ। और रवि जब उस रोशनी के पास पहुंचता है तब देखता है कि ये कोई आम रोशनी नहीं है, ना ही ये कोई घुसपैठिया है। वो देखता है एक बड़ा सा सांप, बहुत ही ज्यादा काला और करीब 15 से 20 फीट लंबा होगा। और उस मणि की रोशनी 35 से 40 फीट दूर तक जा रही थी, और जहां तक भी वो रोशनी जा रही थी वहां तक वो सांप कीड़े मकोड़े खाने के लिए जाता था। बहुत ही ज्यादा विशाल काय, भयंकर दिखने वाला सांप था, एकदम काले रंग का, 15 से 20 फीट लंबा, जो वहां पर उस मणि की रक्षा कर रहा था। और फिर उसके दिमाग में विचार आता है कि क्यों ना मैं इस मणि को चुरा लूं, क्योंकि ये बहुत कीमती है। उसको, रवि को इसके मायने तो पता थे, ये कितनी कीमती है। पहले तो वह सोचता है कि अगर मैं इस सांप को मारूंगा तो फायरिंग की आवाज सुनकर कहीं सारे के सारे सैनिक यहाँ ना आ जाएं, इसलिए वो ऐसा नहीं करता। तब रवि वापस से अपने सैनिकों के पास आता है और कहता है कि ये कोई दुश्मन की चाल है, तुम सब के सब चौकी में वापस लौट जाओ। अपने सभी साथियों को चौकी पर भेज देता है और खुद वहां अकेला रुक जाता है। और रवि सोचता है कि अब मैं इस मणि को कैसे हासिल करूं, क्योंकि एक तो मणि के आसपास वो सांप लगातार घूम रहा था, कीड़े मकोड़ों को खा रहा था, और उस सांप के रहते हुए तो वो उस मणि के पास जा ही नहीं सकता था। परंतु दोस्तों, एक बात और है, ये जो मणि की जो रोशनी थी ये 15 से 20 फीट की दूरी तक थी, और कई बार सांप तो 20-20 फीट दूरी तक चला जाता था कीड़े मकोड़े खाने के लिए। और तभी रवि को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि इस बार जब सांप कहीं दूर जाएगा तब वो इस मणि को लेकर यहाँ से भाग जाएगा। पर उसकी एक दिक्कत होती है, रवि ने जो ड्रेस पहनी होती है, आर्मी की ड्रेस, वो इतनी ज्यादा भारी होती है कि वो उस रेत में उस मणि को लेकर ज्यादा दूर तक कभी नहीं भाग पाएगा। अगर वो ये ड्रेस के साथ भागा तो सांप शायद उसे पकड़ ले। इसलिए उसने सोचा कि मुझे अपना ये ड्रेस, अब पीठ में जो बैग लगा हुआ है, जूते, हर चीज उतारने होंगे, तभी वो यहाँ से भाग पाएगा। और रवि ने ऐसा ही किया। उसने अपने कपड़े, अपने हथियारों से लगा हुआ बैकपैक जो उसके पीठ में था, भारी भरकम जूते, हर चीज उतार दिए। और अब जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो भयंकर बड़ा सा सांप जब कीड़े मकोड़े खाने के लिए दूर जाता है, तब रवि मौके का फायदा उठाकर उस मणि को उठा लेता है और तुरंत ही भागना शुरू कर देता है। अब मणि को उठाकर तो रवि भाग रहा होता है,
परंतु थोड़ी देर बाद जब रवि पीछे मुड़कर देखता है तब पाता है कि वो भयंकर सांप भी उसके पीछे पीछे भाग रहा है। वो सांप अपनी मणि का पीछा कर रहा होता है। रवि अपनी पूरी ताकत से भाग रहा होता है। वो जब भाग रहा होता है तब उसे ऐसा लगता अब तो जान चली गई, अब मैं कैसे बचूंगा, क्योंकि वो इतनी तेजी से, इतनी ताकत से कभी भी नहीं भागा होता। अपनी आर्मी की ट्रेनिंग में भी उसने कभी इतनी तेज दौड़ नहीं लगाई थी जितनी तेज वो आज दौड़ रहा था। रेत में भागना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है दोस्तों, फिर भी रवि भागता रहा, मणि को लेकर भागता रहा, परंतु उस सांप ने मणि का और रवि का पीछा नहीं छोड़ा। और रवि भागते भागते सोचता है कि ये सांप तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। एक बार तो वो सोचता है कि मणि को फेंक दूं क्या, फिर सोचता है एक तो इतनी मुश्किल से ये मणि मिली है, वो भी इतनी ज्यादा कीमती है, और अगर इसको फेंक दिया तो सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। इससे अच्छा इसको लेकर भागता हूँ और अपनी आखिरी सांस तक इस मणि को मैं उस सांप को नहीं दूंगा। और फिर वो ऐसा ही करता है, भागता रहता है, पूरी ताकत से भागता है। भागते भागते एक तालाब के पास पहुंच जाता है और रवि उस तालाब में उतर जाता है और तुरंत ही जो उसने सपेरों से मंत्र विद्या सीखी थी उन्हीं में से एक मंत्र वो पढ़ देता है, और उस मंत्र के कारण सांप उस तालाब में नहीं आ पाता है। रवि खड़ा हुआ है तालाब के बीचों बीच। तालाब का पानी उसके कमर तक आता है और मंत्र के असर के कारण वो सांप तालाब में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। और जब रवि तालाब में थोड़ी सी भी हलचल करता तो वो सांप तालाब के पास आ जाता था, परंतु तालाब में प्रवेश नहीं कर पाता था। वो सांप वहां पर घूमते घूमते बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, तड़प रहा था अपनी मणि के लिए, और गुस्से में ही वो सांप अपना सर पटक पटक के लहूलुहान हो गया था। और ऐसा करते करते रात के 12 बज जाते हैं और वो सांप एक ऐसी अजीब आवाज लगाता है, और उस आवाज को सुनकर वहां पर कई सारे बड़े बड़े विशाल सांप आ जाते हैं और वो सब भी तालाब का चक्कर लगाने लग जाते हैं। थोड़ी देर तो वो सभी तालाब के आसपास चक्कर काटते हैं और फिर कुछ देर बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। और कुछ ही देर बाद वहां पर 7 फन वाला शेषनाग आता है और वो शेषनाग तालाब को गौर से देखता है। बहुत देर तक तालाब के आसपास चक्कर काटता है और फिर एक अजीब सा पदार्थ उस तालाब के अंदर डाल देता है और वो तालाब का पानी धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है। कुछ देर बाद रवि को भी गर्माहट महसूस होने लगती है, क्योंकि रवि तो कमर तक पानी में था और उस तालाब की गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तालाब का पानी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाता है। तालाब का पानी इतना ज़्यादा गर्म होते जा रहा होता है और यहाँ पर ठहरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और कुछ ही चंद सेकंड बाद तालाब का पानी खौलने की स्थिति में आ जाता है और रवि अब सोचता है कि अब तो जान नहीं बच पाएगी, अब क्या करना चाहिए। रवि पहले तो पानी से बाहर निकलने के बारे में सोचता है, फिर उसे ख्याल आता है कि पानी से बाहर निकला तो सांप मार डालेंगे और पानी में रहा तो यहाँ इस गर्म पानी में उबल के ही मेरी मौत हो जाएगी। और ऐसा सोचकर रवि परेशान होने लग जाता है। अब रवि सोचता है मुझे अपनी जान तो बचानी होगी, इसलिए वो उस मणि को सांपों को वापस देने का प्लान बनाता है। और फिर थोड़ी देर बाद मणि को तालाब के किनारे फेंक देता है और सांपों को मणि मिलते ही सांप उस मणि को अपने कब्जे में कर लेते हैं और तुरंत ही वहां से चले जाते हैं। और कुछ ही देर में पानी पूरी तरह से सामान्य हो जाता है। जो पानी कुछ ही सेकंड पहले उबल रहा था वो अब एकदम से ठंडा हो जाता है
और रवि उस तालाब से बाहर आता है। और रवि ऐसी स्थिति में होता है, इतनी ज्यादा भागने दौड़ने के बाद, इतना सब कुछ झेलने के बाद जब वो तालाब से बाहर आता है, कुछ दूर चलते ही वो बेहोश हो जाता है और बेहोशी के कारण वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। रात भर वो वहीं जमीन पर पड़ा रहता है और जब सुबह होती है तब उसके साथी जब देखते हैं कि रवि रात भर चौकी पर वापस नहीं आया है, तब वो सुबह सुबह ही उसे खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। रात को तो वो लोग रेस्क्यू नहीं कर पाते अंधेरा होने के कारण, परंतु सुबह होते ही वो तुरंत उसकी खोज में निकल जाते हैं। और जब वो लोग उसे खोजते हैं तब रवि उन्हें 5 से 6 किलोमीटर दूर मिलता है। यानी कि रवि रात में 5 से 6 किलोमीटर दूर तक भागते हुए गया था। वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और देखते हैं कि कमर के ऊपर तो रवि का शरीर गोरा है, परंतु कमर के नीचे पूरा काला हो चुका है। डॉक्टर तो उसका इलाज करते हैं और रवि कुछ दिनों बाद होश में आ जाता है, परंतु उसके शरीर का रंग का कारण डॉक्टर भी नहीं जान पाते। रवि अब एकदम स्वस्थ हो गया है और वो अपने काले रंग का इलाज भी करवा रहा है। कई जगह इलाज करवाने के बाद भी कोई भी परिणाम नहीं मिलता और रवि इलाज करवा करवा के थक जाता। कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाता, परंतु एक संत उसे मिलते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम 7 तीर्थ स्थलों के जल से स्नान करो तो तुम्हारे शरीर का रंग फिर से सामान्य हो जाएगा। रवि को तो पहले इस बात पर विश्वास नहीं होता, फिर बाद में सोचता है कि जब इतने सारे इलाज करवा कर देख लिए तो एक बार ये भी कोशिश कर लेता हूँ, और वो ऐसा ही करता है। और ऐसे ही एक तीर्थ स्थल हरिद्वार के गंगा घाट पर रवि आया होता है और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, यही थी रवि की कहानी। ये एक सत्य घटना है जो उनके साथ हुई थी और उनकी कहानी हमने आपसे साझा की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसे ही रोचक कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं ऐसे ही रोचक कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।